ही बता रहा हूं, अगर देश के वित्त मंत्री ये तय कर लें कि एक एक नागरिक को कर्जा मुक्त करना है तो उनके ऊपर बिल्कुल भी बर्डन नहीं पड़ेगा, भारत की अर्थव्यवस्था पर 1 रुपए का असर नहीं पड़ेगा, बजट में 1 रुपए का प्रावधान नहीं करना पड़ेगा और एक एक नागरिक कर्जा मुक्त हो सकता है। सबसे पहला काम किया जा सकता है, वित्त मंत्री अपने स्तर पर अनाउंसमेंट कर सकते हैं एक कोष बनाने की, चाहे वो प्रधानमंत्री के नाम पर बनाए, वित्त मंत्री के नाम पर बनाए, वित्त मंत्रालय के अंडर में बनाए, इसका नाम कर्जा मुक्ति कोष हो, डेट रिलीफ फंड बनाया जाए। और इसमें कौन लोग पैसा डालें? वो लोग जो कर्जे कारण परेशान हैं, जो अपना कर्जा नहीं चुका पा रहे, नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन या सरकार की किसी भी गलत नीति के कारण अगर वो कर्जे की दलदल में फंसे, उनकी नौकरी छूटी, उनका व्यापार बंद हुआ, वो लोग उसमें पैसा डालें। तय कर लिया जाए 1000 रुपया, 2000 रुपया, 5000 रुपया, जितना सरकार तय करे उतना अमाउंट उसमें डाला जाए और जितना पैसा उसमें आए हर महीना उस पैसे का इस्तेमाल जनता की कर्जा मुक्ति के लिए कर दिया जाए। 5 साल के अंदर देश का एक एक नागरिक पूरी तरह से कर्जा मुक्त हो जाएगा। उसमें सरकार से भी पैसा डलवाया जा सकता है। अगर सरकार अपनी कंपनियों का पैसा डलवाना चाहे, सरकार जनता को बोल सकती है, जनता उसमें डोनेशन दे, जैसे कोरोना में बनाया गया था पीएम केयर फंड, वैसे ही डेट रिलीफ फंड में पैसा डलवाया जाए और जो लोग उसमें पैसा डालें, डोनेशन दें, उस पैसे को इनकम टैक्स फ्री कर दिया जाए ताकि उस पैसे पर उन्हें टैक्स की रिबेट मिल जाए ताकि वो डोनेशन दे पाए। कंपनियों से, प्राइवेट कंपनियों से भी कहा जा सकता है, सीएसआर फंडिंग का पैसा इसमें लिया जा सकता है। अगर वित्त मंत्री चाहें तो एक ऐसा कोष बनाया जा सकता है, राज्य स्तर पर भी बनवाया जा सकता है, राष्ट्रीय स्तर पर भी बनवाया जा सकता है और कोई भी व्यक्ति कर्ज के कारण मरेगा नहीं। अब ये सरकार के ऊपर है, वित्त मंत्रालय के ऊपर है कि वो इस बात को माने या ना माने, लेकिन एक एक व्यक्ति कर्जा मुक्त हो सकता है। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, जो सरकार के पास, बैंकों के पास, इंश्योरेंस कंपनीज के पास अनक्लेम्ड अमाउंट पड़ा हुआ है, लाखों करोड़ रुपए का अमाउंट ऐसा है जो अनक्लेम्ड है। अनक्लेम्ड अमाउंट वो होता है जब किसी व्यक्ति ने अपना कोई बैंक अकाउंट या इंश्योरेंस का क्लेम 10 साल से उसमें कोई ट्रांजेक्शन ना की हो, 10 साल से कोई लेन देन ना हो रहा हो, उसको अनक्लेम्ड अमाउंट डिक्लेयर किया जाता है। और जब अनक्लेम्ड अमाउंट सरकार के पास ऑलरेडी है, जिसका मालिक जनता ही है, उस पैसे का इस्तेमाल भी जनता की कर्जा मुक्ति के लिए किया जा सकता है। वो भी लाखों करोड़ में, 2-2.5 लाख करोड़ रुपए अमाउंट है, उसका इस्तेमाल करेंगे तो भी बहुत सारे लोग कर्जे की दलदल से बाहर निकल सकते हैं। और उसमें सिस्टम ऐसा बनाया जाए कि जो व्यक्ति एक बार कर्जा मुक्ति के लिए आवेदन कर दे, उसको कर्जा मुक्ति हो जाने के बाद वो दोबारा लोन तो ले सकता हो, उसका सिबिल पर इफेक्ट ना पड़ता हो, लेकिन उसको कर्जा मुक्ति का लाभ दोबारा एक टेन्योर के बाद ही मिलेगा। 5 साल, 10 साल, 15 साल, जितना सरकार तय करना चाहे, ताकि हर बार नए लोगों को मौका मिले। तो अगर वित्त मंत्री तय कर लें तो एक एक व्यक्ति कर्जा मुक्त हो सकता है। अब वो ये करेंगे नहीं करेंगे मुझे नहीं मालूम है, करना चाहिए। और मैं तो बार बार बोलता हूं कि सरकार में जो बैठे लोग हैं, अगर वो ये तय कर लें कि हमें जनता के हित में फैसले लेने, नीतियां बनानी है, तो कोई उन्हें रोक नहीं सकता साहब। और वो नीतियां यकीनन जनता को कर्जा मुक्त भी कर सकती हैं और देश की अर्थव्यवस्था को भी आगे बढ़ा सकती हैं।